बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। राधा कृष्ण की जय। भक्तजनों, आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारकें। गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की धार्मिक और भावनात्मक कहानी क्या है, चलिए आज मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। गणेश चतुर्थी भगवान श्री गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। जो हमारा हिंदू पंचांग है उसके अनुसार ये फेस्टिवल भाद्रपद महीने की शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है और ये फेस्टिवल जो है वो अगस्त और सितंबर के बीच में आता है। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पुराणों के अनुसार माता पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन मीन्स जो स्नान के समय का जो लेप होता है उसमें से एक बालक को बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने उस बालक को द्वारपाल बना दिया। द्वारपाल मीन्स एक गार्ड की तरह उनको बना दिया। जब भगवान शिव लौटे और गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो क्रोधित होकर भगवान शिव ने उनका सिर काट दिया। जब गणेश जी ने उनको अंदर जाने से रोका था, जब माता पार्वती को ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुई। तब भगवान शिव ने एक हाथी का सिर लाकर गणेश जी को नया जीवन दिया। तभी से गणेश जी को गजानन कहा जाने लगा, यानी हाथी के समान मुख वाले देवता। हाँ, ये गणेश चतुर्थी मनाई क्यों जाती है इसके बारे में मैं बताती हूँ। भगवान गणेश जी का जन्म दिवस मनाने के लिए गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश जी सिद्धि बुद्धि और विघ्न विनाशक कहे जाते हैं। मतलब कोई भी विघ्न हो तो माना जाता है कि इनको पूजने से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। यानी कार्य की शुरुआत से पहले हम उन्हें पूजते हैं और कोई ताकि रुकावट ना आए। और ये त्यौहार हमें क्या सिखाता है? हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। कोई भी शुभ काम जो होता है वो श्री गणेश जी के नाम से ही शुरू होता है, इसलिए उन्हें प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी के 10 दिनों में लोग घर में अपनी मूर्ति स्थापित करते हैं, भजन पूजन करते हैं। 10वें दिन वो फिर विसर्जन के साथ उनको भावुक विदाई भी देते हैं। अगर हम हिस्टोरिकली भी इसकी इम्पोर्टेंस को देखें तो जब स्वतंत्रता आंदोलन का टाइम था उस समय लोकमान्य तिलक जो थे उन्होंने इस फेस्टिवल को पब्लिकली रूप से मनाने की शुरुआत इन्होंने ही की थी, ताकि लोग सब एक जगह पर इकट्ठे होकर राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना उन सब में जागृत हो। सब मीन्स एकता की भावना वो जो थे जागृत करें। और गणेश चतुर्थी जो है वो एक धार्मिक त्यौहार ही नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और उत्सव का भी संगम है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया। चलिए आज का आगे अध्याय शुरू करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 5वां अध्याय। रुक्मिणी की चिंता
ब्राह्मण द्वारा श्री हरि के शुभागमन का समाचार पाकर प्रसन्नता, भीष्मक द्वारा बलराम और श्री कृष्ण का सत्कार, पूर्ववासियों की कामना, रुक्मिणी की कुल देवी के पूजन के लिए यात्रा, देवी से प्रार्थना और सौभाग्यवती स्त्रियों से आशीर्वाद की प्राप्ति। नारद जी कहते, राजन, श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद का चिंतन करती हुई कमल लोचना भीष्म कुमारी रुक्मिणी उनके बिना जीवन को व्यर्थ मानने लगी। वह निरंतर घनश्याम का ही ध्यान करती थी। इसी अवस्था में वह मन ही मन कहने लगी। रुक्मिणी बोली, हो मेरे विवाह का मुहूर्त आने में अब एक ही रात बाकी रह गई है, किंतु मेरे प्रियतम श्री कृष्ण चंद्र नहीं आए। मैं नहीं जानती कि इसमें क्या कारण है। जो ब्राह्मण देवता उनके पास गए थे वे भी अब तक लौटकर नहीं आए। हे विधाता, इसमें क्या हेतु है? ये यदुकुल तिलक देवेश्वर श्री कृष्ण निश्चय ही मुझ में कोई दोष देखकर मेरा पाणी ग्रहण करने के निमित्त अधिक उद्योगशील होकर नहीं आ रहे हैं। हाय विधाता, अब मैं क्या करूं? हाय, मुझ अभागिन के लिए विधाता अनुकूल नहीं है। चंद्रशेखर भगवान शिव तथा गणेश जी भी प्रतिकूल हो गए हैं। भगवती गौरी ने भी मुझसे मुंह फेर लिया है और गौ तथा ब्राह्मण भी मेरे अनुकूल नहीं है। श्री नारद जी कहते, राजन, इस तरह चिंता में पड़ी हुई वह भीष्मक राजकुमारी महल की अट्टालिकाओं में चक्कर लगाती हुई ऊंचे शिखर से श्री कृष्ण चंद्र की बाट देखने लगी। इतने में ही रुक्मिणी का बायां अंग फड़क उठा, मानो वही उनकी शंका का उत्तर जा समाधान था। काल को जानने वाली सर्वमंगला श्री भीष्मक नंदिनी उस अंग स्फुरन से बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय श्री कृष्ण का भेजा हुआ ब्राह्मण तत्काल वहां पहुंचा। श्री कृष्ण का आगमन संबंधी सारा वृत्तांत उसने धीरे से रुक्मिणी को बता दिया। इससे श्री भीष्मक राजकुमारी को बड़ा हर्ष हुआ और वह ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणत होकर बोली, विप्रवर, मैं तुम्हारे वंश से कभी दूर नहीं जाऊंगी, अर्थात तुम्हारी कुल परंपरा में धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा। ये मेरा प्रतिज्ञा पूर्ण वचन है। विदर्भराज भीष्मक ने जब सुना कि मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुक हो बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई पधारे, तब वे ब्राह्मणों के साथ उन्हें लिवा लाने के लिए निकले, क्योंकि उन्हें उनके प्रभाव का पूर्ण परिज्ञान था। मंगल पात्रों में गंध और अक्षत भरकर वस्त्र तथा रत्न राशि रखकर मांगलिक गाजे बाजे के साथ वे आए। मधुपर्कों के कोटिश कलश समूह सजाकर राजा ने बलराम और श्री कृष्ण दोनों परमेश्वर बंधुओं का विधिपूर्वक पूजन किया। पूजन करके वे मन ही मन ये सोचकर अत्यंत खिन्न हो गए कि अहो, मैंने इन्हीं को अपनी कन्या क्यों नहीं दी। उनको सेना सहित आनंद वन में ठहराया और उन्हें प्रणाम करके वे अपने महल में लौट आए। तीनों लोकों के लावण्य की निधि परमेश्वर श्री वसुदेव नंदन का आगमन सुनकर कुंडिनपुर में के निवासी वहां आए और अपने नेत्रपुटों से उनके मुखारविंद की मकरंद सुधा का पान करने लगे। वे पूर्ववासी परस्पर इस प्रकार बात करने लगे, बंधुओं, रुक्मिणी तो इन भगवान श्री कृष्ण की ही पत्नी होने योग्य है, दूसरे किसी की नहीं। उन नगर निवासियों ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो, इसके लिए विधाता से प्रार्थना करते हुए अपने सारे पुण्य समर्पित कर दिए। वे श्री कृष्ण के लावण्य के बंधन में बंध गए थे। उन्होंने पुनः आपस में इस प्रकार कहा, यदि यहाँ इनका विवाह हो जाए तो ये कभी कभी स्वयं ससुर के घर अवश्य आया करेंगे। उस समय हम सब लोग निकट से उनका दर्शन करेंगे और कृतकृत्य हो जाएंगे। लोक में इनके दर्शन से वंचित होकर दीर्घ काल तक जीने से क्या लाभ। नरेश्वर, जब लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे, उस समय भीष्मक राजकुमारी रुक्मिणी गिरिराज नंदिनी उमा का
पूजन करने के लिए अपनी संपूर्ण सखियों के साथ अंतपुर से बाहर निकली। श्री कृष्ण ने उसके हृदय को हर लिया था। उस समय मेरी मृदंग और दुदुम्बी की ओर जोर जोर से ध्वनि होने लगी। अच्छे गायक गीत गाने लगे। बंदीजन और मागध यशोगण गान करने लगे और वारांगनाओं का मनोहर नृत्य होने लगा। इन सब के साथ जय जयकार का मंगल घोष उच्च स्वर से गूंजने लगा। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी कोटि चंद्रमंडल की कांति धारण कर रही थी। बाल रवि के समान दीप्तिमान कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे और पार्श्ववर्तिनी परिचारिकाओं का समुदाय श्वेत छत्र लगाए व्यंजन और चमकीले चामर डुलाते हुए उसकी सेवा में संलग्न था। म्यान से खींचकर लाखों श्वेत रंग की नंगी तलवारें हाथ में लिए पैदल वीर योद्धा इधर उधर से उसकी रक्षा कर रहे थे। उनसे थोड़ी ही दूर पर घुड़सवार रथी और हाथी सवार योद्धा भी अस्त्र उठाए राजकुमार की रक्षा में लगे थे। देवी के मंदिर में पहुंचकर आंगन में शांत और शुद्ध भाव से खड़ी हो राजकुमारी ने अपने कमलों पर हाथ और पैर धोए। फिर मौन भाव से देवी के समीप जाकर उसने दोनों हाथ जोड़ भव भीतिहारिणी भवानी की सेवा में इस प्रकार प्रार्थना की। दुर्गे गणेश कार्तिकेय आदि संतानों सहित शोभा पाने वाली शुभकारिणी भवानी शिवे, मैं तुम्हें सदा प्रणाम करती हूँ और ये वर मांगती हूँ कि प्रकृति से परे विराजमान साक्षात परमेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे पति हो। उस समय सखियां कहने लगी, शुभे इस तरह श्री कृष्ण का नाम ना लो, चेदिराज शिशुपाल के उद्देश्य से वर मांगो। इस तरह बोलती हुई सखियों के बीच खड़ी भीष्म नंदिनी पुनः भवानी के भवन में पूर्वोक्त प्रार्थना को ही दोहराने लगी। अम्ब, ये बालिका है, कुछ जानती नहीं, अतः आप इसकी बात पर ध्यान न दे। यो कहती हुई सखियों के बीच में स्थित हो रुक्मिणी ने गंध अक्षत धूप आभूषण पुष्पहार पुष्प दीप माला पुआ आदि भोग वस्त्र फल गन्ने तथा तांबूल आदि अर्पण करके बड़ी भक्ति से भवानी की सेवा पूजा की। तदंतर देवी को प्रणाम करके बहु से आभूषण आदि द्वारा सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करके राजकुमारी ने उन सबको प्रणाम किया। उन संपूर्ण सौभाग्यवती स्त्रियों ने रुक्मिणी को वर दिए और परम मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किए। राजकुमारी, तुम्हारा रूप सौंदर्य सदा महारानी शतरूपा के समान अक्षय बना रहे। शील स्वभाव गिरिराज नंदिनी उमा के समान शोभित हो। तुम में पति सेवा का भाव अरुंधति के समान हो और क्षमा जनक नंदिनी सीता के समान। भीष्मक नंदिनी, तुम्हारा सौभाग्य यज्ञ पत्नी दक्षिणा के समान और उत्तम वैभव शची के तुल्य हो। तुम्हारी वाणी सरस्वती के सदृश और पति भक्ति संतों की हर भक्ति के समान हो। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तजनों, सनातन धर्म से जुड़े सनातन पुराण चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक एक शेयर मेरी सेवा को रोशनी देगा। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।